Good morning, all. Our chapter is chapter 11 ट्रांसपोरेशन इन एनिमल एंड प्लांट। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यहाँ पर होता है किसी भी चीज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र होना, या किसी भी थिंग का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपने अगर आपको हम बोले कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप एक नॉर्मल वे में बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता है कि जब कोई भी व्हीकल एक सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट। तो इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो कैसे होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। यू हैव लर्न एर्लियर दैट इल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। आप सबको पता है कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल थिंग टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करते हैं। लुक एट फिगर 11.9। 11.1 का जो एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखो। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आपको इसमें हार्ट और ब्लड वेसल नजर आएगा। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स इस डायग्राम में नज़र आ रही है। इस ब्लड वेसल्स आप देखेंगे कि सर से लेके पाँव तक, हाथ तक, हमारे हार्ट तक, सब तरफ जा रही है। तो हार्ट का जो कनेक्शन होता है, क्योंकि पंप जो ब्लड है वो हार्ट में पंपिंग करता है और उसके बाद पूरे बॉडी के अंदर वो फ्लो करता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इस पूरे सिस्टम को, जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बनता है, ब्लड बनता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो आप देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है वो फ्लो आउट हो जाता है, कैसे बाहर निकलने लगता है। बट व्हाट इज़ ब्लड। लेकिन ब्लड क्या है? इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरीड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी उसी तरह से फ्लो करता है, जैसे कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो वो कैसे माउथ से स्टमक से इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और कैसे वो आउट ऑफ रिमूव होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी है, जब हम एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आउट होती है। How does the blood carry various substance? Blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. Why is the color of blood? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है? क्यों ब्लड का कलर रेड होता है? वन टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन ए रेड पिगमेंट। ब्लड का जो कलर जो रेड होता है वो हम वैसे ब्लड को हम बोलते हैं, ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल। उनका जो पिगमेंट है वो रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ब्लाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes blood appear red. जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है वही ब्लड को क्या बनाती है, रेड बनाती है, क्योंकि ब्लड में जो है वो आयरन होता है और आयरन जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह से वो हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन ही का जो कलर है वो रेड होता है। द ब्लड ऑल्सो वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स। जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स अंदर की तरफ इंटर करता है तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइट करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम्स एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट।
ने सोचा कि हाँ, जब वो गेम खेलते हैं तो अचानक जब गिर जाते हैं तो उनकी नी पर क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है और वो वहाँ से ब्लड आउट होने लगता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो नोटिस ब्लड पर क्या होती है, क्लोटिंग जमने लगती है। वो क्लोटिंग जो होती है वो ब्लड के जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हेल्प करते हैं ब्लड की क्लोटिंग्स को जमाने में। तो इस तरह से जो ब्लड जो है वो रुक जाता है और ब्लड आउट ऑफ फ्लो नहीं होने लगता है। और इस तरह जो हमारी जो WBC है वो RBC की क्या करती है, हेल्प करती है। तो हमने आज इस चैप्टर में 5 थिंग्स रीड करी है, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है सर्कल में किसी चीज़ का घूमना। यहाँ पर ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कल की तरह घूमता है। और सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल, फिर WBC। अब नेक्स्ट जो हमारा कल टॉपिक होगा वो होगा वाइट ब्लड वेसल्स।